दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज क्यों जरूरी है, क्यों ये आपके पास होना ही चाहिए। ऐसे कौन कौन से पहलू हैं फाइनेंशियल मार्केट के जो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप जॉब प्रोफेशनल वाले हो, आप हाउसवाइफ हो या फिर स्टूडेंट हो, आप सभी लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हो। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर तो डिस्कशन जरूर होना ही चाहिए। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इस पर गहराई से बात करेंगे और इसको अच्छे से समझते हैं। 2024 का साल दोस्तों, भारत की ग्रोथ 4.2 ट्रिलियन डॉलर की रही है। आज से 5 साल पहले यानी कि 2019 में भारत की यही ग्रोथ 2.8 ट्रिलियन डॉलर की थी। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 5 साल का ये ग्रोथ लगभग 69% का रहा। तो अब सवाल ये आता है कि क्या मेरा ग्रोथ पिछले 5 साल में 69% का हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपका ग्रोथ 69% की ग्रोथ के साथ में हुआ है तो आप कंट्री की ग्रोथ के साथ में अलाइन कर रहे हैं। और अगर इसके आसपास भी अगर आपका ग्रोथ नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। आप उस रिसोर्सेज का यूज ही नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो और आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो आप देश के साथ जल्दी से अलाइन हो सकते हो। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय हो या फिर एक हाउसवाइफ हो या फिर एक स्टूडेंट हो तो देश की ग्रोथ के साथ अलाइनमेंट करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, आपको कुछ सीखना पड़ेगा और अपने आप को लगातार अपडेट करते रहना पड़ेगा। दोस्तों, भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं और अगर बात की जाए मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की तो ये संख्या दोस्तों 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। लगभग 32 लाख गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज अवेलेबल है। इनमें से कोई इलेक्ट्रिकल में है तो कोई मैकेनिकल, कोई सिविल में है तो कोई आईटी में, कोई एडमिन में है तो कोई साइट पे है, कोई प्रोजेक्ट में है तो कोई ऑपरेशन में है। इससे हजारों अलग अलग डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं और इनके अंदर बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। सभी लोगों के पास अपने अपने फील्ड का नॉलेज है, लेकिन बहुत ही कम लोगों के पास फाइनेंशियल मार्केट्स का नॉलेज है। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों भारत देश के बारे में तो केवल 27% लोगों के पास ही फाइनेंशियल मार्केट्स का नॉलेज है। अगर हम लोग देखें तो यूएस में लगभग 57% लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं। वहीं ये नंबर चाइना में दोस्तों 66% का है। कनाडा की बात करें तो 68% का है। यही नंबर यूनाइटेड किंगडम में 67%, जर्मनी में भी 66%, वही नंबर ऑस्ट्रेलिया में 64% का है। और अगर बात करें दोस्तों उन देशों की जो कि भारत से बहुत छोटे देश हैं, उन देशों में भी दोस्तों ये नंबर मोर देन 50% का है। लेकिन दोस्तों, भारत का फाइनेंशियल मार्केट पूरी दुनिया में इस समय 6ठे नंबर पे है। ये लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर को मार्क को भी क्रॉस कर चुका है। दोस्तों, FIS लगातार भारत में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपना अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन हम इन चीजों को अभी भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम सभी लोग इनडायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, लगभग 8.5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड और SIP के माध्यम से इनडायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों का लगभग 2 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ 2024 फाइनेंशियल मार्केट में आया है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इससे पहले 5 साल पहले की फिगर की तो 5 साल पहले यानी 2018 से लेके 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वहां से लेके 2023 और 24 का फाइनेंशियल ईयर, इन 5 सालों का जो फिगर है दोस्तों ये था 92,000 करोड़ रुपीज का। इससे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये जो ग्रोथ हुई है ये डबल से भी ज्यादा ग्रोथ हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों म्यूचुअल फंड और SIP में लगातार सालाना 6 से 8% का ही एक एनुअल रिटर्न हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करूं दोस्तों भारत के 2 मेजर इंडेक्स के बारे में, जिनमें कि निफ्टी और सेंसेक्स, सिर्फ ये 2 इंडेक्स ही दोस्तों पिछले 5 साल में 120% से ऊपर का रिटर्न दे चुके हैं। तो क्या म्यूचुअल फंड और SIP के अंदर जो 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, इसके अंदर 6 से 8% का जो सालाना रिटर्न मिला है, क्या हम इसको इंडेक्स के रिटर्न से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। जरा शांति से हम लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कुछ टैक्स बचाने के चक्कर में लोग जबरदस्ती म्यूचुअल फंड और SIP में इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं।
और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का पैसा ही आपका फाइनेंशियल मार्केट में नहीं आ रहा है, आपके द्वारा ली जाने वाली इंश्योरेंस पॉलिसियां भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों द्वारा लिया जाने वाला ईपीएफओ, राइट, और साथ ही साथ पीपीएफ भी, ये भी पैसा दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रहा है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और दोस्तों, आपके द्वारा जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा डाला जाता है, ये पैसा भी बैंकों के द्वारा कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बड़े रिटर्न निकाले जाते हैं और आपको सालाना 3.5% का रिटर्न इसमें दिया जा रहा है। दोस्तों, बात करेंगे एक और फिगर की। 15 करोड़ से ज्यादा लोग भारत के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहे हैं अभी फाइनेंशियल मार्केट से, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज बहुत ही कम लोगों के पास है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि बहुत से लोग बहुत सारी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते रहते हैं। बहुत से लोग विदाउट नॉलेज ऑप्शन में ट्रेडिंग करते ही रहते हैं और ये लोग कॉल बाय, पुट बाय, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर रास्ता नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि बिना नॉलेज के आप कैसे फाइनेंशियल मार्केट को जीत सकते हो। ये तो वैसे ही बात हो गई कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है लेकिन मुझे इंजीनियर बनना है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों लोगों के पास फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज नहीं है? पहला पॉइंट, लोगों को सही नॉलेज कहाँ से लेनी है, क्या सीक्वेंस में हमें लेनी है, इसकी जानकारी ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल मार्केट को लेकर बहुत से लोगों का नजरिया अलग है दोस्तों, क्योंकि लोगों को सही तरीके से गाइडेंस ही नहीं मिल रही। पॉइंट नंबर 3, बहुत से लोगों को दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखना तो है, लेकिन बहुत से लोग इसके लिए बहुत ज्यादा चार्जेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, सीखेगा भारत मिशन आपके लिए बहुत सारे बैरियर्स का सॉल्यूशन लेकर आया है, जहां पे आपको फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज एक स्ट्रक्चर्ड वे में और एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेगा। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को हटाकर एकदम सिंपल वे में आपको दिया जाएगा और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने में आपकी पूरी मदद करेगा, जिससे दोस्तों आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों, पूरे भारत में इतना कॉम्प्रिहेंसिव एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल मार्केट ट्रेनिंग और कहीं नहीं मिलेगा। सो एनरोल टुडे इन प्रारंभ कोर्स एंड टेक स्टेप टुवर्ड अचीविंग योर फाइनेंशियल फ्रीडम। और अगर आपको प्रारंभ कोर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, वहां पर एक बार कॉल करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।